12वें एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि वेजिटा तामागामी का खाना बन जाता है और ये देखने के बाद गोकू के साथ साथ बाकी सब भी हैरान थे। गोकू को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि क्या जिस वेजिटा को वो जानता है वो इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता। तो क्या सच में वेजिटा का अंत था? गोकू उसका नाम पुकारता है बस इसी उम्मीद में काश वो जिंदा हो, पर उसका नाम लेने से वेजिटा तो नहीं बल्कि क्रैकन वापस आ जाता है और वो गोकू को भी उसी तरह खाने वाला था पर गोकू से बच जाता है। पर इसके बाद वो क्रैकन नहीं मानता, वो गोकू पर लगातार अटैक करते जाता है और गोकू का मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं था। पर तभी वो नोटिस करता है वेजिटा को, जो इस क्रैकन के टेंटिकल को पकड़कर बैठा हुआ था। और ये देख कर गोकू बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो बोलता है कि मुझे तो लगा इस क्रैकन ने तुम्हें खा लिया। पर तभी वेजिटा गुस्से में बोलता है कि अपना मुंह बंद रखो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये मुझे खा ले। वो तो मुझे इस बॉडी की आदत अच्छे से नहीं है, इसलिए मैं इसकी अटैक डोज नहीं कर पा रहा हूँ। और ये बोलने के बाद वो साइड में तामागामी पर अटैक कर देता है और तामागामी भी सेम चीज करता है। वो उसे क्रैकन के मुंह की तरफ फिर से धकेल देता है, पर वो सुपर सैयन बन के उसे बच जाता है। पर क्रैकन भी कहाँ हार मानने वाला था, वो उसे अपने सारे टेंटिकल से पकड़ने की कोशिश करता है। पर वेजिटा कुछ ज्यादा ही फास्ट था, वो तो आसानी से उन सबको डोज करके तामागामी के पास जाता है। पर तामागामी रुकने का नाम नहीं ले रहा था, वो लगातार ऊपर से अटैक करता है और नीचे से क्रैकन, दोनों ही वेजिटा को एक साथ हमला कर रहे थे और वेजिटा दोनों को एक साथ नहीं रोक पाता और फाइनली क्रैकन उसे खा ही लेता है। और तभी वेजिटा अपने जेन टाइप बूस्ट करता है और इस मूवमेंट पर मुझे लगा था कि ये सुपर सैयन 3 बन जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, वो क्रैकन के मुंह में कई ब्लास्ट करता है जिससे उसके दांत टूट जाते हैं और इस वजह से वेजिटा वहां से निकल जाता है। अब तो क्रैकन को भी समझ में आ गया था कि अगर अपनी जान प्यारी है तो उस बंदे से दूर ही रहो, तो बिना कुछ कहे वहां से आराम से निकल जाता है। अब फाइनली वेजिटा अपना पूरा फोकस तामागामी पे कर सकता है। अब वो दोनों एक दूसरे के ऊपर एक के बाद एक अटैक करते हैं। ना तो तामागामी का अटैक वेजिटा को लग रहे थे, ना ही वेजिटा का अटैक तामागामी को। पर फिर भी वो सुपर सैयन बनने के बाद अपर हैंड वेजिटा के पास ही था, क्योंकि अब उसकी पावर 3 गुना बढ़ चुकी थी। पर तामागामी हार मानने वाला में नहीं था और इस बार वो इतनी स्पीड से लड़ रहे थे कि बाकी लोग कोई दिख भी नहीं रहे थे। और उसको देख के गोकू बोलता है कि चलो अब वो सीरियसली फाइट तो कर रहे हैं, क्योंकि जो बॉम्ब उसे चाहिए था वो उसे मिल चुका है। और पांजी तो उसके फैन बन चुकी थी, वो हैरान थी कि इसके बाल भी गोल्डन कैसे हो गए, क्या ये भी मैजिक यूज कर सकता है। और दूसरी तरफ हमें फाइट दिखाई जाती है तामागामी नंबर 1 वर्सेस माजिन 2। और तामागामी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये किसको उठा के ले आए हैं, क्योंकि वो लड़ कम रहा था ना जाना रहा था। और शायद यही वजह उसकी हार मानने की वजह बनने वाली है, क्योंकि तामागामी माजिन के एक भी मूव प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा था। माजिन के सारे अटैक तो तामागामी को लग रहे थे, पर तामागामी उसे एक भी हिट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल था। और दूसरी तरफ ये देख के एरेंस बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस होती है और माजिन भी अपने छोटे भाई को पूरा सपोर्ट कर रहा था। उसके मन में कोई भी जेलसी नफरत नहीं थी, उसका छोटा भाई इतना पावरफुल क्यों है। जो माजिन अपना जलवा दिखाई रहा था, पर अचानक से वो बीच में रुक जाता है। और ये देख के एरेंस और कू के बहुत ज़्यादा हैरान थे कि आखिर इसे लड़ाई के बीच में क्या हो गया। और वो जमीन पर बैठ कर बोलता है कि मुझे चॉकलेट चाहिए। और ये सुनने के बाद तो सब हैरान थे। एरेंस बोलती है कि तुम पागलों वाली हरकतें मत करो, अभी तुम्हें बहुत जरूरी फाइट में हो, तुम बस ये फाइट खत्म करो और तुम्हें जितनी चॉकलेट चाहिए मैं उतनी दूंगी। पर माजिंडू भी सुनने वाला कहाँ था, वो बच्चों की तरह जमीन पर लेटकर रोने लगता है कि मुझे किसी भी कीमत पर चॉकलेट चाहिए। और वो भी अभी, हालांकि इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं, क्योंकि वो सच में एक बच्चा ही है। तामागामी को लगता है क्या मेरे साथ कोई मजाक हो रहा है, पर फिर भी अपने बड़े भाई होने का फर्ज निभाता है माजिन को। वो एरेन से बोलता है कि आप चिंता मत करो, मैं जल्दी से चॉकलेट लेकर आ जाता हूँ। और वो बिना टाइम वेस्ट करे वहाँ से निकल जाता है। अब तामागामी समझ चुका था कि लड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं है, तो वो बिना समय गवाए उस पर अटैक कर देता है और वो अपना सारा गुस्सा उस पर उतार देता है, क्योंकि वो उसे बहुत ही बुरी तरह से मार रहा था। और ये देख के एरिन हैरान होती है, क्योंकि अब पासा बुला पलट चुका था, अब ड्रैगन बॉल उनके हाथ से निकलते हुए दिख रहे थे। और दूसरी तरफ वेजिटा तामागामी नंबर 2 पे भारी पड़ रहा था। पांजी उसे देखते ही बोलती है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि हम सच में जीतने वाले हैं। पर नेवा के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो बोलता है क्यों न इस फाइट को बराबरी का कर दिया जाए। और वो अपने नेमेकिन मैजिक का यूज करके तामागामी को और पावरफुल बना देता है और उसे बहुत बड़ा पावर बूस्ट मिलता है। और अब वेजिटा भी फील कर सकता था कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। बाकी सब बोलते हैं तुमने ऐसा क्यों करा, तब नेवा बताता है कि तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हें फाइट करना बहुत पसंद है, तो ये करके मैं तुम्हारा भलाई कर रहा हूँ। और अब इस पावर बूस्ट के साथ तामागामी नंबर 2 उस पर भारी पड़ रहा था। एक तो वेजिटा पहले ही अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और तामागामी के पावर बूस्ट के बाद तो ये अभी और भी मुश्किल हो चुका है। वेजिटा पानी के अंदर जाता ताकि वो उससे बच सके,
पर ये उसी पे भारी पड़ जाता है क्योंकि वो पानी के अंदर तो और भी ज़्यादा तेज़ था और ऊपर से अब वेजिटा को बाहर भी निकलने नहीं दे रहा था। और वेजिटा जितनी देर अंदर रहेगा मुसीबत उतनी बढ़ती जाएगी। और दूसरी तरफ माजिंडू बच के भाग रहा था क्योंकि अब तो तामागामी उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाता है। और ये सुन के गोमाओं की आर्मी भी आ जाती है। वो हैरान थे कि आखिर किस में इतनी हिम्मत हो गई कि इसने तामागामी को चैलेंज कर दिया। और तामागामी पूरे गुस्से में उसके पीछे पड़ा हुआ था। तभी तामागामी अपने स्वार से उस पर अटैक करता है और वो अटैक सीधा जमीन पर लगता है और उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि ये गोमा और देगासु भी महसूस हुआ। और गोमा बोलता है कि आखिर ये भूकंप कैसा। तभी देगासु चेक करता है कि आखिर बाहर चल क्या रहा है और उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि सच में किसी ने इतनी हिम्मत है कि उसने तामागामी नंबर 1 को चैलेंज कर दिया। तो तामागामी माजिंडू पे अटैक करते ही रहता है पर पहले की तरह उसका एक भी अटैक उस पर नहीं लग रहा था। वो सारे अटैक बहुत ही आराम से डॉज कर लेता है पर ये नहीं पता कितनी देर तक। पर तभी वहाँ पर आ जाता है माजिंकू और वो उसकी तरफ चॉकलेट फेंक के मारता है। अब वो चॉकलेट खाने के बाद होने वाला था असली युद्ध क्योंकि अब माजिंकू मजाक नहीं करना छोड़ देता है और अब वो उस पर सीरियसली अटैक कर रहा था। और ये अटैक इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि इसके बाद तामागामी ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। और गोमा कभी कुछ ऐसे ही नहीं मानता। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये कैसे हो रहा है। पर तभी वो देखता है कि आखिर इन सबके पीछे है कौन। और वो दोनों ही हैरान थे क्योंकि ये कोई और नहीं एरिंस थी। एरिंस को तो उनकी टीम में होना चाहिए था पर उनके खिलाफ क्या कर रही है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि तामागामी अब समझ चुका था कि अगर उसने पूरी ताकत नहीं लगाई तो वो हार जाएगा। तो वो अपनी पूरी ताकत लगा के उस पर अटैक करता है और माजिंडू भी सेम करता है। पर फिर से माजिंडू की हरकतें प्रिडिक्ट करना नामुमकिन था। जैसे वो अटैक करने से पहले सोच ही न रहा हो। तो तामागामी एक ही अटैक उस पर नहीं लगता पर फिर से माजिंडू के सारे अटैक कनेक्ट हो रहे थे और वो अपने फाइनल ब्लास्ट के साथ वो काम करके दिखा देता है जो आज तक किसी ने नहीं करा। तामागामी नंबर 1 को हराना। कुछ देरी के लिए तो बाकी लोगों को समझ नहीं आता कि आखिरकार हुआ क्या जब तक तामागामी खुद एडमिट नहीं कर लेता कि वो गिव अप कर रहा है। और ये देखने के बाद माजिंकू और एरन दोनों ही खुश थे। एरेंस ने तो सोच में नहीं सोचा था कि जीत जाएगा पर उसने ये करके दिखा दिया। और माजिंकू अपना विक्ट्री डांस कर रही रहा था पर तामागामी उसे रोकते हुए बोलता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम अब मैच जीत चुके हो। अब तुमने पास करना होगा फाइनल टेस्ट और अगर तुमने वो पास कर लिया तो ड्रैगन बॉल तुम्हारी। माजिंडू को समझ में नहीं आता कि अगर इसके कहने का मतलब क्या है। सच में इस फाइनल टेस्ट के बारे में तो मैं भी भूल चुका था। तो वो तामागामी फाइनल टेस्ट की तैयारी कर लेता है और माजिंडू को बताता है कि तुम्हारी स्क्रीन के सामने कुछ नंबर शो होंगे और तुम्हें उन सभी नंबरों का सम निकालना होगा। शुरू में तो आसान आसान नंबर आ रहे थे जैसे कि 1, 4, 8 पर ये नंबर धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और भी इतनी तेज़ी से बढ़ रहे थे कि इन्हें देखना भी मुश्किल था। यहाँ तक कि खुद एरेंस के पसीने छूट रहे थे। और ये नंबर कुछ छोटे मोटे नंबर नहीं थे, हजारों लाखों में थे। और वो नंबर ख़त्म होने के बाद तामागामी उससे पूछता है कि इसका सम बताओ। इसे तो मैं कैलकुलेटर के साथ भी कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा। माजिंडू के साथ तो उम्मीद ही छोड़ दो। वो तो कंफ्यूज होता है कि आखिर इसका मतलब क्या है क्योंकि उसे अभी तक गेम ही समझ में नहीं आया था। तभी एरेंस पीछे से बोलती है कि ये तो सरासर चीटिंग है। उसने तुम्हें फाइट में हराया, तुम्हें ड्रैगन बॉल दे देनी चाहिए। अब तुम ऐसा चीटिंग कर रहे हो, इसके जवाब तो मैं भी नहीं दे सकती। तो वो तो आखिर एक बच्चा है, अब ये भी पहना हुआ है, वो कैसे देगा। पर तामागामी उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और माजिंडू से फिर से पूछता है कि इन सब का सम बताओ, क्या है इसका आंसर। पर माजिंडू को तो शायद सम का मतलब भी नहीं पता। हर बार की तरह सिचुएशन संभालने के लिए आता है माजिंकू और वो कुछ नंबर बड़बड़ाता है और वो इतना धीरे बोलता है कि माजिंडू के अलावा और कोई सुन ही नहीं पाता। और माजिंडू वो नंबर सुन चुका था तो वही नंबर रिपीट कर देता है और फिर तामागामी बताता है कि ये सही आंसर है। ये देखे तो एरेंस भी है उड़ चुके थे और वो बोलती है कि क्या ये कोई मजाक चल रहा है क्योंकि इसके जवाब तो उसे भी नहीं पता था। तो तामागामी ने प्रॉमिस करा था कि वो वैसे ही करता है। वो माजिंडू को ड्रैगन बॉल दे देता है और माजिंडू वो ड्रैगन बॉल एरेंस को दे देता है। तभी माजिंकू बोलता है कि मैंने अच्छा काम किया ना। फिर एरेंस बोलती है कि तुमने करा ही क्या है, तुम बस खड़े होकर देख रहे थे। दरअसल उसे नहीं पता कि वो माजिंकू ही है जिसे माजिंकू को वो नंबर बताए थे। पर माजिंकू उस बात का बुरा नहीं मानता और वो हंसते हुए बोलता है कि हाँ आप सही बोल रहे हो। सच में अब तो उसने दिल ही जीत लिया। इसके बारे में मैं पहले में जितनी बुरी बात बोली थी वो मैं वापस लेता हूँ। अभी मेरे डायमा का सबसे फेवरेट कैरेक्टर बन चुका है
और वहीं पर दूसरी तरफ गोमा परेशान हो चुका था कि एक तरफ अर्थ वालों ने नाक में दम कर रखा था, अब उनकी टीम की मेंबर उनके खिलाफ चली गई। पर देगासु बोलता है कि ऐसा करके वो हमारी मदद ही कर रही है, क्योंकि अर्थ वाले उससे दूर ही रहेंगे। पर गोमा उसे विश्वास नहीं कर सकता था, क्योंकि अब उसका भरोसा और उस पर पूरा उठ चुका था। तब गोमा बोलता है कि किसी भी कीमत पे तामागामी नंबर 2 की ड्रैगन बॉल उन्हें नहीं मिलनी चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि तामागामी नंबर 2 वेजिटा पे भारी पड़ रहा था। वेजिटा का कोई भी अटैक उस पर वर्क नहीं कर रहा था, पर तामागामी के पंच उसके लिए कुछ ज्यादा ही खतरनाक थे। और ऐसा ही होता है, वेजिटा ही ज्यादा देर तक सह नहीं पाता और वो डूब जाता है समंदरों की गहराई में। और जब फिर से ये लग रहा था कि वेजिटा का अंत है, तभी वेजिटा अपनी आंखें खोल लेता है और फिर वो फिर से अपना जेन काय बूस्ट करता है। उसका ऑरा इतना पावरफुल था कि तामागामी बहुत दूर जाके गिरता है, और हमारी तरह बाकी लोग भी ये दिल थाम के देख रहे थे। वेजिटा अभी अपना पावर बूस्ट कर ही रहा था, और फाइनली हम सभी की वेजिटा के फैंस को भी मिल जाता है, जिसका हमें सदियों से इंतजार था। फाइनली वो बन गया था सुपर सैयन 3 वेजिटा। ये देख के गोकू हैरान था कि आखिर तुमने ये कब सीख लिया और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तब बुल्मा बताती है कि वो बहुत टाइम से अकेले ट्रेनिंग कर रहा था, ये फॉर्म तभी उसने अचीव करी थी, और अब तो तामागामी उसे देख भी नहीं पा रहा था, क्योंकि वेजिटा बहुत ही ज़्यादा तेज था। और बस इतना ही नहीं, उसकी डिसरिस्पेक्ट करने के लिए वेजिटा तो अपने हाथों का यूज़ नहीं करता, और वो अपने हाथों को क्रॉस कर लेता है और अपने पैरों से फाइट करता है। तामागामी को नीचा दिखाने के लिए इतना काफ़ी नहीं था, तो वो अपनी उंगलियों का यूज़ करता है उससे फाकी अटैक रोकने के लिए। फिर वेजिटा उसे एक किक मारता है, जिससे पूरा समुद्री बीच में से कट जाता है। अब वेजिटा अपने गार्लिक गन अटैक का यूज़ करता है। तामागामी उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर ये उसके लिए थोड़ा नामुमकिन हो रहा था, पर किसी न किसी तरह वो उसे अटैक को डिफ्लेक्ट कर ही लेता है। पर जितनी देर में वो डायरेक्ट कर पाता, वेजिटा उसे एक बहुत जोर का पंच मारता है, और ये पंच इतना पावरफुल था कि अगर वेजिटा उसे सही समय पर रोकता नहीं, तो शायद तामागामी नंबर 2 उस पेस से बाहर होता। अब ये देखने के बाद उसे समझ में आ गया था कि उसका जीतना इम्पॉसिबल है, तो वो हार मान लेता है, और ये देख के सभी खुश होते हैं, यहाँ तक कि नेवा भी। अब बारी थी फाइनल चैलेंज की, और अगर वेजिटा इसे पास नहीं कर पाया तो उसे ड्रैगन बॉल नहीं मिलेंगे। और यह आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि वेजिटा को जवाब 10 सेकंड के अंदर देना था। तो ये पहले कुछ इस तरह थी, जोनी की मम्मी उसे 15 बिस्कुट देती है, और जोनी वो 15 बिस्कुट लेकर वॉक पर चला जाता है, और जोनी वैन थर्ड को देखकर एक बकरी से मिलता है जिसका नाम जीरो है। तो अब जोनी के पास जितनी कुकी बची हुई हैं, जीरो बोलता है उसमें से आधी मुझे दे दो, और जोनी आधी उसे दे देता है। पर जीरो द गॉड को लगता है कि इसे लगेगा कि मैं लालची हूँ, तो वह जोनी को 2 कुकी वापस कर देता है। उसके बाद जोनी मिलता है साबुरा द डॉग से, और वो उसे एक कुकी दे देता है। पर अचानक से वहाँ पर शिरोदा मंकी आता है, और वो उसके 3 कुकी चुरा लेता है। पर जोनी अपने गुस्से पर काबू रखता है, और वो काइंडनेस दिखाता है, तो उसके पास जितनी भी कुकीज़ बची हुई थी वो चिरोदा स्नैक को दे देता है। तो अब बताओ चिरोदा स्नैक कितनी कुकीज़ खा पाया होगा? क्या आप कमेंट करके बता सकते हो कि चिरो ने कितनी कुकीज़ खाई? क्योंकि मेरी और गोकू की तरह वेजिटा के सर से भी ये सवाल ऊपर से ही गया, और बुल्मा तो सर पे हाथ रख लेती है और बोलती है कि अब तो मिलने से रहे ड्रैगन बॉल, क्योंकि वेजिटा इसी प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छा नहीं है। अब वेजिटा के पास 5 सेकंड बचे थे वो सवाल का जवाब देने के लिए, और समय निकलते ही जा रहा था। 5 4 3 2, और ऐसे ही समय खत्म होने वाला था। वेजिटा बोलता है ज़ीरो। सभी हैरान थे कि आखिर इसका मतलब क्या है ज़ीरो से। तामागामी उसे बोलता है कि एक्सप्लेन करो। तब वेजिटा बोलता है कि तुम्हारे सवाल था कि इचिरो कितनी कुकीज़ खा पाया। फिर वेजिटा बताता है कि इचिरो एक स्नैक था और उसने कभी कुकीज़ नहीं खाती, तो उसका जवाब होगा ज़ीरो। और ये आंसर वो प्योर कॉन्फिडेंस के साथ देता है, और बाकी सब ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि वेजिटा आखिर एक ऐसा लॉजिक यूज़ कर रहा है। पर लकीली ये भी सही आंसर था, और बाकी सबको तो छोड़ो, ये सुन के तो खुद वेजिटा हैरान था। और फाइनली तामागामी वेजिटा को वो ड्रैगन बॉल दे देता है। सभी बहुत ज़्यादा खुश थे, पर तामागामी नेवा से माफ़ी मांगता है कि वो ड्रैगन बॉल को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। पर नेवा उससे रोक देते हैं और बोलते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी पूरी ताकत से लड़े, ये मैटर करता है। हबीज बोलता है कि तुम तो सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर निकले, और अब तुम जीत भी चुके हो, तो मैं तुम्हारे लिए विक्ट्री डांस करके दिखाता हूँ। और वहीं पर पागलों की तरह नाचने लग जाता है। अभी सुप्रीम गाय बोलते हैं कि अब बस हमें एक ही ड्रैगन बॉल की ज़रूरत है, उसके बाद हम डेंडो को आराम से बचा लेंगे।
तो वो सब फर्स्ट बॉयल के लिए निकल ही रहे होते हैं, पर उन सब की शिप फिर से ख़राब हो जाती है। पर जब तक पांजी उनके साथ है तो टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। वो 2 मिनट में उस शिप को ठीक कर देती है। अब डेकाज़ू बताता है कि अब वो फर्स्ट बॉयल के लिए निकल चुके हैं, और ये सुनकर गोमा बिल्कुल भी खुश नहीं था। गोमा ने उन सबको बच्चा इसलिए बनाया था ताकि वो उससे दूर रहें, और ये रीज़न बन गया उनके डीमन वर्ल्ड में आने का। और फिर गुस्से में गोमा बोलता है कि अगर ऐसा है तो, और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और इस एपिसोड में हमें बहुत कुछ देखने के लिए मिला। फाइनली हमें प्रूव कर दिया गया कि माजिंकू और माजिंडू यूजुलेस कैरेक्टर नहीं है, और वेजिटा की सुपर सेन 3 भी हमें देखने के लिए मिला। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।